दोस्तों, देश भर में इन दिनों बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। इन दिनों इनको लेकर काफी बहस भी हो रही है। कुछ लोग बाबा के दावों पर सवाल खड़े करते हैं तो कुछ बाबा को चमत्कारी मानते हैं। हालांकि बागेश्वर बाबा पर लोगों की राय काफी ज्यादा बटी हुई है, लेकिन बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पोटली उनके चमत्कारों का कारण बनी हुई है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि बाबा बिना पोटली के चमत्कार नहीं कर सकते। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको जानेंगे। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब भी कहीं जाते हैं तो अपने साथ वह पोटली को लेकर जरूर जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस पोटली के अंदर ऐसा क्या है, क्या बिना पोटली के शास्त्री जी चमत्कार करने में असमर्थ हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। मित्रों, बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चमत्कार की चर्चाएं आजकल देश में नहीं बल्कि विदेशों में बहुत ज्यादा हो रही हैं। लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों की सच्चाई नहीं जानते हैं। बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म छतरपुर के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था, लेकिन आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में एक महान विद्वान गुरु के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 12 साल की छोटी सी उम्र में ही बालाजी की सेवा करना शुरू कर दिया था। उनकी उसी तपस्या का प्रभाव है कि वो आज किसी भी व्यक्ति के कष्ट को उसके बिना बताए पर्ची पर लिख देते हैं। वह यहाँ तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा पर्चे पर लिखा गया एक एक शब्द 100% सही होता है। आज तक बाबा जी को कोई झूठा साबित नहीं कर पाया है, ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया जाता है। सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के वायरल होने के बाद हर कोई व्यक्ति अपनी अलग अलग राय दे रहा है। जो लोग जादू के धंधे से जुड़े हैं, उनका कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ट्रिक मास्टर हैं और वह लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग महाराज जी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वह सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी बीच सबसे ज्यादा जो चर्चा के विषय में बनी हुई है वो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पोटली, जिसको अक्सर वे अपने साथ रखते हैं। इस तरह की ज्यादातर पोटलियां जादूगरों के पास देखने को मिलती हैं, लेकिन उनकी और महाराज जी की पोटली में बहुत ज्यादा अंतर है। दरअसल जादूगरों की पोटली काले रंग की होती है, लेकिन महाराज जी की पोटली पीले रंग की है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या महाराज जी बिना इस पोटली के चमत्कार नहीं कर सकते? इसका जवाब आपको खुद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा सुनने को मिलता है। उनका कहना है कि उन्हें कोई चमत्कार नहीं आता, वो सिर्फ हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। जब भी आपने बागेश्वर धाम के बारे में सुना होगा तो आपने यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा भूत प्रेत और काले जादू से छुटकारा करवाते हुए जरूर सुना होगा। माना जाता है कि बागेश्वर धाम 300 साल पुराना है और यहाँ पर हनुमान जी का साक्षात वास भी है, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर से भूत प्रेत अपने आप ही हट जाते हैं। इसके पीछे की सच्चाई तो आप लोग जानते ही होंगे कि हनुमान जी की सेवा यहाँ पर लगातार होती रहती है और हनुमान जी से भूत प्रेत काफी ज्यादा डरते हैं, और जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ भूत पिशाच निकट बिल्कुल नहीं आते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की अलौकिक शक्तियाँ और सिद्धियों के कारण यहाँ पर भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की दिव्य पोटली के बारे में, जिसको लेकर अक्सर लोगों के मन में भ्रम रहता है कि इस पोटली के अंदर महाराज जी क्या छुपा कर रखते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पोटली में आपको कोई जादू टोने से जुड़ी हुई चीजें नहीं बल्कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजें मिलेंगी, और ये वे सभी चीजें होती हैं जो बालाजी सरकार को पसंद होती हैं। इन्हीं सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजों की वजह से महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शक्तियां प्राप्त होती हैं और वह लोगों की समस्या का हल भी तभी कर पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी पोटली के अंदर आधा कटा हुआ नारियल का कटोरा रखते हैं। महाराज जी इसी नारियल में चाय और पानी ग्रहण करते हैं। इसके अलावा वो पीतल और तांबे के किसी भी पात्र में चाय और पानी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि नारियल का ये कटोरा उनके दादा गुरु के द्वारा उन्हें उपहार रूप में भेंट किया गया था। इसके साथ ही महाराज जी का कहना है कि कोकोनट के कटोरे में चाय और पानी ग्रहण करने से उनके अंदर अपार ऊर्जा का संरक्षण होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर पॉजिटिविटी भी आती है। अब बात करते हैं पोटली में मौजूद दूसरी रहस्यमय चीज की, तो वह है पीतल से बनी हुई हनुमान जी की गदा।
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी पोटली में इस गदा को हमेशा ही रखते हैं। वह जब भी किसी कथा में जाते हैं तो गदा को साथ लेकर जाते हैं। महाराज जी की नजरों में यह गदा एक वाईफाई है जिनसे तरंगें संरक्षण होती हैं और इन्हीं तरंगों की मदद से महाराज जी को शक्तियां मिलती हैं, ऐसा उनका कहना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा हो भी सकता है? मुझे तो नहीं लगता। जब भी महाराज जी किसी कथा का वाचन शुरू करते हैं तो सबसे पहले वह अपनी पोटली से पीतल की गदा को निकालते हैं और 6 बार अपने सर से घुमाते हैं। इसके अलावा भी कथा के बीच बीच में महाराज जी अपने सिर से गदा को घुमाते रहते हैं। वहीं कहा जाता है कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी इस गदा का इस्तेमाल प्रेत आत्माओं को भगाने के लिए भी करते हैं। आपने बहुत से वीडियो में देखा होगा कि महाराज जी किसी प्रेत आत्मा को अपने सैनिकों द्वारा मार लगवाने के लिए गदा की मदद लेते हुए दिखाई देते हैं। तीसरी रहस्यमयी चीज जिसको बाबा अपनी पोटली में रखते हैं वो है लेटर पैड और ब्लैक पेन। दोस्तों, जब भी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दिव्य दरबार आयोजित करते हैं तो अपने भक्तों की अर्जी लगाने से पहले वह अपनी पोटली में जो पेन हमेशा रखते हैं, काला पेन और लेटर पैड, उसको हमेशा निकालते हैं, जिसको आजकल पर्ची का नाम दिया गया है। जिस भी व्यक्ति की अर्जी बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में लगती है, महाराज जी उसके बिना बताए ही उसकी पूरी समस्या और उसका उपाय काले पेन की मदद से लेटर पैड के ऊपर लिख देते हैं। इस लेटर पैड को लेकर महाराज जी का कहना है कि ये उपहार में उन्हें उनके दादा गुरु के द्वारा दिया गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पहले उनके दादा गुरु भी दिव्य दरबार का आयोजन करते थे, लेकिन उस समय सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था, जिस वजह से बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इस लेटर पैड को लेकर कहना है कि उन्होंने जो बात इस लेटर पैड पर लिख दी उसको कोई काट नहीं सकता। दोस्तों, आपने अगर गौर किया हो तो देखा जरूर होगा कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की वेशभूषा दूसरे बाबाओं से काफी अलग है। उनका रहन सहन हमेशा राजसी ठाट जैसा होता है। उनके कपड़े भी पुराने जमाने के राजा महाराजाओं जैसे होते हैं। वह अपने सिर पर एक खास किस्म की पगड़ी पहनते हैं जो कोल्हापुर की संस्थानिक पगड़ी है। बताया जाता है कि ऐसी पगड़ी मराठा राजा महाराजा पहनते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस तरह की पगड़ी इसलिए पहनते हैं क्योंकि वह खुद को बागेश्वर धाम का राजा बताते हैं। इसके साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा ही अपने गले में एक हार धारण किए हुए रहते हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसको धारण करने से उन्हें आध्यात्मिकता की शक्ति मिलती है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और एक दिन उनका ये सपना साकार होगा। अगर आप भी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में हैं और आप चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। यदि आप चाहते हैं आपकी कुछ और राय है तो वो भी हमें कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हमें पता तो चल पाए कि हमारे व्यूअर क्या चाहते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।